भारत के मुसलमानों से नफरत करेंगे, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, लेकिन वहीं दुबई के शेखों से किस तरीके से गलभैया करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। और जो अंधभक्त इनके इन्फ्लुएंस में आकर मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, उनको भी देखने की जरूरत है। ये जो दुबई के शेख है, ये उनके काम नहीं आने वाले, उनके काम जो है उनका पड़ोसी अब्दुल ही आएगा। लेकिन सोचिए, भारत में अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, उनको निशाना बनाएंगे, लेकिन दुबई के शेखों के सामने किस तरीके से गलभैया करते हैं वो देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मदरसा जो है वहां से आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद बीजेपी के एक और केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हर मदरसे से आतंकवादी नहीं निकलते, लेकिन अधिकतर मदरसों से निकलते हैं। सोचिए, तो ये बीजेपी की सोच है मुसलमानों के प्रति। लेकिन जब वो दुबई में जाते हैं, सऊदी में जाते हैं, बहरीन, कुवैत, कतर जाते हैं, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर इनके और केंद्रीय मंत्री हो, किस तरीके से गलभैया करते हैं शेखों के साथ, वो देखने की जरूरत है। लेकिन सोचिए, इससे क्या होगा? इससे नुकसान भारत का हो रहा है। भारत जो एकता में अनेकता कहा जाता है कि तमाम धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद वो एक साथ रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ की डाइवर्सिटी है, ये यहाँ की मजबूती है। सोचिए, उसी को तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश करती है भाजपा, आरएसएस। और बीजेपी कैसे प्रोपेगेंडा फैलाती है, उससे जुड़े आईटी सेल ये कैसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इस वीडियो में समझिए। ये तस्वीर देखिए, ये कोई एक व्यक्ति है जो स्कूटर में टायर में पंचर करता है। तो सैफरॉन किंग नाम के एक ट्विटर हैंडल जो है वो कहता है कि इसका नाम नसीम है, ये पंचर बनाता है और ये आसपास खड़े तमाम स्कूटर और मोटरसाइकिल में पंचर करता है ताकि इसका कारोबार चले। सोचिए किस तरीके की ज़हनियत है इन लोगों की और किस तरीके की नफरत ये लोग फैला रहे हैं। जबकि ये जो व्यक्ति है, इसका नाम धीरज अग्रवाल है, ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है और उसमें पार्किंग को लेकर ये नाराज था, इसलिए पंचर कर रहा है। लेकिन सैफरॉन किंग जैसे ट्विटर हैंडल जो है वो नफरत फैलाते हैं कि ये नसीम नाम का व्यक्ति जिसकी पंचर की दुकान है, वो कैसे स्कूटी और बाइक के पंचर करता है ताकि इसका कारोबार बढ़े, सारे पंचर जुड़वाने के लिए इसके पास आए। तो सोचिए नफरत किस लेवल की है और कहां तक फैलाई जा रही है। जबकि ये एक मास्टर है, मतलब टीचर है, और ये कोचिंग चलाता है और ये पार्किंग को लेकर परेशान था, इसीलिए ये अब वहां पर पंचर करता है। तो सोचिए नफरत फैलाने का कितना, मतलब हद कर दी है सारी, कि ये नसीम नाम का व्यक्ति पंचर कर रहा है क्योंकि इसकी पंचर की दुकान है। तो ये भी समझने की जरूरत है। और सोचिए, ये दक्ष चौधरी है, पिंकी चौधरी हैं, ये जो है प्रशासन को कह रहे हैं कि प्रशासन जो है, दरअसल हुआ क्या, किसी ने जाते हुए किसी कांवड़िए को टक्कर मार दी, उसके कांवड़ खंडित हो गए। तो ये पहुंच गए और जाकर कह रहे हैं कि ये अब पुलिस का काम है कि वो अपनी कार में गाजियाबाद से उत्तराखंड, देहरादून तक जो है वो कावड़ ले जाए और कावड़ ले जाकर वापस लाए। सोचिए, ये काम अब पुलिस प्रशासन करेगा, ये धमकी दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को। लेकिन मजाल है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। और क्या दक्ष चौधरी और पिंकी चौधरी जैसे अब लोग तय करेंगे कि ये देश, ये राज्य किस तरीके से चलेगा, संविधान से चलेगा या इनके आदेश से चलेगा। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए कांवड़िए ही इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये रोड जो है उनके लिए रिजर्व हो गई है 1 महीने के लिए। तो सोचिए, दक्ष चौधरी इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। दक्ष चौधरी हो, पिंकी चौधरी हो, अभिषेक ठाकुर हो। अभिषेक ठाकुर तो जयपुर में यूजीसी रोल बैक के प्रदर्शन में गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि ये सस्ता इन्फ्लुएंसर बनना बंद कर दीजिए। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के खिलाफ ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमारे ऊपर 18 मुकदमे, 17 मुकदमे हैं, 2-4 मुकदमे और हो जाएंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोचिए, अगर सरकार ने वक्त रहते इन पर लगाम नहीं लगाया, इनको काबू नहीं किया, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आज जिस तरीके की स्थिति है, जो जैन जी को जिस तरीके से ये लोग परेशान कर रहे हैं, प्रदर्शन के बाद इन लोगों ने जिस तरीके से घर घर जाकर जो प्रदर्शन में शामिल थे उनको निशाना बनाने का काम किया, उससे साफ पता चलता है कि जो जैन जी है वो समझ रहा है
कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है और उसने ऐसे लठेतों को पाल रखा है जो अगर सरकार से सवाल करेगा तो उसको घेरने का काम ये करेंगे। तो ये हो रहा है इस देश में। और मैं ऐसी ही कुछ खबरें आपको बता देता हूं कि कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वो समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये खबर देखिए जो आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। ये खबर सबसे बड़ी खबर है और जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया है सच्ची मीडिया है। देखिए खबर आ रही है कि अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। सड़क हादसे में अतीक के बेटे छोटे अबान अहमद का इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि वे जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में उनके एक साथी की भी जान चली गई और कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ये जो है अबान अहमद, उनकी मौत हो चुकी है एक सड़क हादसे में। वो झांसी रोड पर ये सड़क हादसा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की। ओर देखिए, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और विदेश में हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, गजब ढोंगी लोग हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, दुबई के शेख के सामने किस तरीके से हाथ जोड़कर खड़े हैं, ये भी देखने की जरूरत है। और ये देखिए, ये खबर सबसे ज्यादा वायरल है। एक धीरज अग्रवाल नाम का व्यक्ति जो कार में पंचर कर रहा है, वो किस तरीके से उसको नसीम बताया जा रहा है, ये देखने की जरूरत है। और इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, झूठी खबरें प्लांट की जाती है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। सोचिए। और बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया इथेनॉल को लेकर कि व्हाट्सएप पे आ रहे मैसेज पर भरोसा ना करे, उसकी जांच करे, पड़ताल करे, तब जाकर उस पर विश्वास करे। तो सोचिए, आयरनी देखिए, बीजेपी जिसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चलाने का काम किया और व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम किया, अंधभक्त बनाने का काम किया, आज वही बीजेपी एथनॉल को लेकर कह रही है कि व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ रहे हैं एथनॉल से जुड़े हुए, उस पर भरोसा मत करिए, रिसर्च करिए, साइंटिफिक तरीके से सोचिए, देखिए, तब आप जाकर भरोसा करिए। लेकिन यही बीजेपी है जो व्हाट्सएप पर इसी तरीके के वीडियो फैलाती है कि नसीम नाम, मतलब धीरज को नसीम बताकर कि देखिए कैसे पंचर कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेट फैलाने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी खबर है। और देखिए कांवड़ के नाम पर किस तरीके से दक्ष चौधरी और पिंकी चौधरी प्रशासन को खुली धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। ये देखिए, 1 महीने कांवड़ियों से बड़ा कोई प्रधानमंत्री या विधायक नहीं है। प्रशासन गाजियाबाद से हरिद्वार तक अपनी गाड़ियों में कांवड़ लेकर जाएगा क्योंकि कांवड़ खंडित हो गई है। यह बयान दक्ष चौधरी का है। अब सवाल यह है कि क्या दक्ष चौधरी जैसे लोग तय करेंगे कि प्रशासन क्या करेगा और क्या नहीं? क्या सरकारी मशीनरी कानून के हिसाब से चलेगी या ऐसे खुलेआम दिए जा रहे आदेशों के मुताबिक चलेगी? सोचिए, एक जो है कांवड़ खंडित हो गया था, उसके बाद पिंकी चौधरी और दक्ष चौधरी जाते हैं और वो प्रशासन को धमकी देने का काम करते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्या गृह मंत्रालय इन सब वीडियो को नहीं देख रहा है? सोचिए, 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाई जाती है, लेकिन इस तरीके से खुलेआम प्रशासन को धमकियां देना, क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? लेकिन इन पर एक्शन कब होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और देखिए, मोदी सरकार ने आपकी जेब पर डाका डालने का एक और प्लान बना लिया है। जी हाँ, जल्द ही आपसे 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर वसूली की जा सकती है। लोग पहले ही महंगाई से परेशान है, लेकिन नरेंद्र मोदी को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो नए नए प्लान लाकर अपनी पाई निचोड़ लेना चाहते हैं। मोदी का फंडा साफ है, जनता मरती रहे, वसूली चलती रहे। तो खबर आ रही है कि जो यूपीआई आप करते हैं, पेमेंट करते हैं, उस पर भी अब 2000 से ज्यादा करने पर ट्रांजैक्शन पर फीस कटेगी। तो आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। और सोचिए, मतलब आयरनी देखिए, बीजेपी कह रही है कि व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे मैसेज पर भरोसा ना करें। E20 फ्यूल से माइलेज गिरने की अफवाह चल रही है, लेकिन साइंस और इंजीनियरिंग का सच कुछ और है। ये बीजेपी कह रही है, जिसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इजाद की, जिसने इस देश में अंधभक्त बनाने का काम किया, इस देश में झूठी सूचनाओं को सबसे ज्यादा अगर किसी ने फैलाया है तो वो बीजेपी आईटी सेल ने। और आज वही पार्टी कह रही है कि व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ रहे हैं उस पर भरोसा ना करें। तो सोचिए कि समय जो है सबका बदलता है और समय बड़ा बलवान है।
आज आप सत्ता में हैं, कल नहीं होंगे। कांग्रेस भी सत्ता में थी, उसको भी घमंड था, सोचिए। इसी तरीके से आप अगर सोच रहे हैं कि आप भी हमेशा रहने वाले हैं, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। एक दिन सत्ता बदलेगी और सत्ता के बाद बदलने के बाद फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।